आज यहाँ पे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है तो आपका जो पेमेंट है वो आपका अकाउंट में कैसे आता है, किस किस प्रोसेस के होते हुए आता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग का ये सवाल रहता है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, अब मेरा पैसा कैसे आएगा डायरेक्ट अकाउंट में। किसी का भी अगर यहाँ पे चैनल मोनेटाइज होता है तो उसके मन में यही एक ख्याल आता है कि अब मुझे बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, कैसे करके मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, क्या क्या करना पड़ेगा, हर मंथ निकालना पड़ेगा। तो आप लोग को सारा चीज़ बात करने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है यूट्यूब में तो डॉलर्स में, यहाँ पे डॉलर में देखिए बनता है आपका अर्निंग, यहाँ पे डॉलर में दिखता है। तो यहाँ पे बहुत लोग का लगता है मुझे कि निकालना पड़ेगा पैसा, ये इंडिया रुपीज़ में ये कन्वर्ट करके निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, बहुत लोग को ये सवाल रहता है। तो आप लोग को बताने वाला हूँ कि आपका ये यूट्यूब का जो अर्निंग है, आपका जो डॉलर में बनता है वो आपके अकाउंट में कैसे आएगा, ये मैं फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। कैसे क्या होता है, कहाँ पे ऐड होता है, कहाँ पे जाना पड़ता है, क्या होगा नहीं होगा, सारा चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। बाकी बात, अगर आप लोग वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, अब आपका यहाँ पे डॉलर बन रहा है। तो डॉलर बन रहा है तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, सबसे पहले मैं रेवेन्यू में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे रेवेन्यू में सबसे पहले मैं रेवेन्यू में आ जाता हूँ। रेवेन्यू में आने के बाद अब क्या मेरा यहाँ पे देखिए डॉलर बन रहा है, तो आपका भी वहाँ पे डॉलर बनना शुरू हो गया होगा। तो जैसे मोनेटाइज होता है तो डॉलर बनना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब जैसे ही चैनल मोनेटाइज होता है और डॉलर जब बनना शुरू होता है तो वहाँ पे बहुत ही कम डॉलर बनता है। शुरू में बनता है एक महीना में $10, $20, $50, तो इस तरीके से बनता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या इसका रूल नियम है, यूट्यूब का पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में कब आता है। यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है पेमेंट मिनिमम $100। तो यहाँ पे कम से कम अगर $100 होगा आपका, तब जाके आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा। वो भी डायरेक्ट नहीं आएगा, वो भी बहुत प्रोसेस के साथ आएगा। जो कि किन किन प्रोसेस से होगा आएगा ये मैं बताने वाला हूँ। तो अभी देखते हैं यहाँ पे मेरा सितंबर में, अभी यहाँ पे देखिए सितंबर मेरा $36 हुआ है। यही मेरा सितंबर में होगा कम से कम $100, तब जाके ये सितंबर वाला पेमेंट मेरे एक बैंक अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये रूल नियम रहता है। तो मिनिमम आपका होना चाहिए $100, जो कि एक महीना में मेरा देखिए $118 हो गया, जो कि ये मेरा बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो कम से कम समझ लीजिए कि आपका एक महीना में होना चाहिए $100। तो अब यहाँ पे बहुत लोग का सवाल रहता है कि मेरा एक महीना में $100 नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, अगर आपका एक महीना में $100 नहीं हुआ तो आपका एक महीना में मान लिया जाए $85 हुआ, या तो आप कुछ भी लेके जा सकते हैं वहाँ पे $10, $5, $50, $80 मान लिया जाए, $90 तक, या तो 100 से कम $99 तक भी रहेगा तो आपका पेमेंट नहीं आएगा। तो आपका कैसे आएगा, एक महीना में मान लिया जाए आपका हुआ है $50, या तो कुछ भी हुआ है और दूसरा महीना में भी हो गया है $50-60, तो दोनों मिला के अगर $100 पूर जाता है या तो $100 से पार हो जाता है, तब जाके आपका पेमेंट बैंक अकाउंट में आएगा। और किस किस प्रोसेस के साथ आएगा तो ये भी बताने वाला हूँ, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए। तो बहुत लोग का ये भी सवाल रहेगा कि मेरा एक महीना में $100 नहीं हुआ, 2 महीना में भी मिला के मेरा $100 नहीं हुआ। तो आपका 3 महीना भी मिला के अगर $100 होता है तभी जाके आएगा। लेकिन आपका $100 जब पूरा होगा तभी आएगा, ये नहीं कि आपका अगर 4 महीना 5 महीना में होगा तो नहीं आएगा, वैसा कोई बात नहीं है। आपका एक महीना में होता है तो तभी आ जाएगा, लेकिन $100 होगा तब। अगर 2 महीना में भी मिला के अगर $100 पार हो जाता है या तो $100 कम से कम हो जाता है तो आपका आ जाएगा। और 2 महीना में भी अगर आपका $100 पूरा नहीं हुआ तो आपका 3 या 4 महीना में भी, अगर 5 महीना में भी आपका मिला के कम से कम $100 या $100 से पार हुआ है तो 5 महीना मिला के आपका वो पेमेंट आएगा। जितना भी डॉलर बने, आपका $150, $200 या तो $100 सिर्फ पार होना चाहिए। वो 5 महीना मिला के साथों पहले 5 मंथ का वो ऐड होगा, ऐड होने के बाद तब जाकर आपका पेमेंट बैंक में आएगा, वो भी बहुत प्रोसेस के साथ आएगा। तो चलिए बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये आप समझ गए होंगे कि यूट्यूब से ये जो YT स्टूडियो मेरा अर्निंग यहाँ पे होता है, तो कम से कम यहाँ पे एक महीना में $100 होना चाहिए, या तो जब $100 पूरा होगा तभी जाके मेरे बैंक अकाउंट में पैसा वहाँ पे जाने के लिए तैयार होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिएगा कि आपका 2-3 महीना मिला के आपका $100 हो गया, या तो एक ही महीना में $100 हो गया, तब आपका यहाँ से पैसा आप कट होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका पैसा रहेगा, तो यहाँ से आपका कट होकर कहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आता हूँ, आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे मैं जाता हूँ। तो क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे खोलना पड़ेगा। अभी आपको सही से सारा चीज़ समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप यहाँ पे पहले बार देख रहे होंगे। तो आप ये वीडियो पहले समझ लीजिए सारा चीज़, फिर आप इसके बारे में धीरे धीरे वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए मैं सर्च करता हूँ गूगल एडसेंस पेमेंट, क्योंकि यहाँ पे जब भी पेमेंट आता है
तो गूगल एडसेंस के थ्रू आपका पेमेंट आता है, डायरेक्ट आपका वहाँ पे यूट्यूब से कट के आपका बैंक अकाउंट में नहीं आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है गूगल एडसेंस में, जो कि गूगल एडसेंस एक आईडी होता है, उसी के थ्रू आता है यूट्यूब का पेमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपका ऐड होगा, वहाँ पे अगर $100 बनेगा तब जाके यहाँ पे आपका $100 ऐड होगा। तो वहाँ पे अगर कुछ भी बनता है, अगर एक मंथ में मान लिया जाए, एक मंथ में आपका कुछ भी बना है तो वो आपका यहाँ पे ऐड होगा। लेकिन कब तक ऐड होगा, मान लिया जाए देखिए इस महीना में देखिए अभी सितंबर है, अभी सितंबर देखिए चल ही रहा है 11 सितंबर। तो 11 सितंबर वाला ये जो सितंबर वाला जो पैसा बन रहा है ये मेरा इस मंथ वाला नहीं आएगा। 11 ये सितंबर का जो पैसा है ये मेरा अगले मंथ में आएगा, अक्टूबर में। सितंबर का पैसा अक्टूबर में मान आएगा। यहाँ पे सिंपली से समझ लीजिए, एक महीना का पैसा आएगा अगले महीना में, वो भी इस महीना में जितना भी बना ये महीना का पैसा वो अगले महीना में आएगा, वो लास्ट तारीख तक आएगा। तो ये महीना में मेरा जो भी बनेगा वो अक्टूबर में आएगा। लेकिन यहाँ पे जो अगस्त में बना था, अभी क्या अगस्त के बाद अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर आज हो गया 11 सितंबर। तो ये जो अगस्त में बना था, अगस्त में देखिए बना था मेरा कितना $118, ये मेरा बैंक में अभी पैसा नहीं आया, आएगा इस महीना में आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो पैसा बनता है एक महीना में वो आपका अगले महीना में पैसा आता है, वो भी लास्ट तारीख तक। तो यहाँ पे देखिए अगस्त में बना मेरा $118, जो कि ये मेरा अब ऐड होगा देखिए सितंबर में। ये देखिए यहाँ पे अगस्त में बना मेरा $118 और अभी तक यहाँ पे देखिए ऐड नहीं हुआ। जबकि जब तक आपका गूगल एडसेंस में पैसा ऐड नहीं होगा तब तक आपके बैंक अकाउंट तक भी नहीं आएगा। इसके बाद भी और भी कहीं जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा 5 तारीख से लेके यहाँ पे 15 तारीख तक यहाँ पे पैसा ऐड होता है गूगल एडसेंस में। गूगल एडसेंस में 5 तारीख से लेके 15 तारीख तक गूगल एडसेंस में ऐड होता है। वो भी मेरा देखिए वहाँ पे जो बना है, और वो भी पिछले महीना का जो बना है वो अगले महीना में 5 से लेके 15 तारीख तक ऐड होगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग का ये सवाल रहता है कि भाई मेरा इतना पैसा बना है अभी तक ऐड नहीं हुआ गूगल एडसेंस में। तो यहाँ पे बता दूँ डेट रहता है 5 से लेके 15 तारीख तक, वो भी अगले महीना में। पिछले महीना, इस महीना में जो हम अर्निंग किए हैं ये मेरा अगले महीना में होगा। अभी चल रहा है सितंबर, तो सितंबर मेरा अक्टूबर में मेरा ऐड होगा। ये अगस्त वाला था तो सितंबर में ऐड होगा। तो ये अगस्त वाला होगा सितंबर में ऐड, जो कि आज देखिए 11 तारीख है, आज भी ऐड नहीं हुआ। तो ये 3 से 4 दिन में अब मेरा ऐड यहाँ पे हो जाएगा। तो 5 तारीख से लेके 15 तारीख तक किसी डेट में भी आपका यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे फिल हो जाएगा। आपका जितना भी डॉलर यहाँ पे बनेगा एक मंथ में, अगर आपका एक मंथ में अगर बनता है $20 तो $20 भी यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे इतना ही फुल होगा। जब $100 अगर आपका पार रहेगा तो ये आपका जो है ये पूरा यहाँ पे भर जाएगा और यहाँ पे जितना डॉलर रहेगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे ऐड होता है, तो यहाँ पे ऐड होने के बाद अब यहाँ से भी पैसा कट होगा, लेकिन फिर भी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, यहाँ से भी कहीं और जाएगा। आपको मैं बता दूं कि जब आप चैनल अपना मोनेटाइज किए होंगे, बैंक अपना ऐड किए होंगे, तो बैंक ऐड करते समय आप दिए होंगे स्विफ्ट कोड, जो कि स्विफ्ट कोड होता है अगर दूसरे देश से पैसा आता है तो स्विफ्ट कोड के थ्रू ही आता है, जो कि स्विफ्ट कोड आप डालते हैं तो अभी जाके आप दूसरे देश से पैसा आपका बैंक अकाउंट में आता है। तो यहाँ पे यूट्यूब है अमेरिका का, तो अमेरिका में वहाँ पे डॉलर बन रहा है, तो डॉलर में तो यहाँ पे इंडिया में चलता नहीं है। तो वो सबसे पहले स्विफ्ट कोड के मेन ब्रांच में जाएगा, वहाँ से मेरे अकाउंट में आएगा, कन्वर्ट हो गए रुपया में पैसा। तो इस तरीके से पैसा आता है। तो स्विफ्ट कोड का भी मेन ब्रांच होता है, क्योंकि जब आप बैंक जाके लिए होंगे स्विफ्ट कोड आपका रहता है, मतलब आपका राजधानी का या तो डिस्ट्रिक्ट का वो रहता है स्विफ्ट कोड। तो वहाँ के स्विफ्ट कोड जब रहेगा तो यहाँ जब पैसा ऐड होगा तो यहाँ से फिर ऐड होने के बाद यहाँ भी कट होगा। यहाँ से कितना तारीख को कट होगा, यहाँ से आपका फिक्स है 20 से लेके 22 तारीख तक आपका कट हो जाएगा। 21 या 22 को 2 ही दिन यहाँ पे कट हो जाएगा, 21 या 22 को। ऐसे लगभग ज़्यादा 21 तारीख को यहाँ पे कट होता है, लेकिन मान लेते हैं 20 से 22, यहाँ पे 2 दिन 3 दिन मान लीजिए। तो 20 से 22 तारीख तक आपका यहाँ से ये जो गूगल एडसेंस है यहाँ से पैसा आपका कट हो जाएगा, यहाँ पूरा भरा रहेगा। यहाँ पे आपका डॉलर लिखा रहेगा, जितना भी डॉलर रहेगा, मेरा $118 है तो $118 यहाँ पे मेरा लिखा रहेगा। फिर क्या होगा, ये मेरा है 21 तारीख को कट जाएगा, वो भी यही मंथ में, वो पिछला मंथ का है $118। देखिए मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, आप लोग ये सही से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सबको समझ में नहीं आता है बढ़िया से। तो यहाँ पे समझ लीजिए, ये अगस्त का ही पैसे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी सितंबर का जो भी पैसा ये अक्टूबर में ही आएगा। ये अगस्त का जो पैसा है यही मेरा इस मंथ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगस्त ये महीना बीत गया है, ये पीछे हो गया। तो अब ये उसका
पीछे वाला पैसा ये मंथ में मेरा आएगा, वो भी लास्ट तक, वो भी कुछ प्रोसेस के होते हुए। ये जो $118 है ये सबसे पहले ऐड होगा गूगल एडसेंस में, यहाँ पे ऐड होगा 5 से 15 तारीख तक, फिर यहाँ से भी कट होगा 20 से 22 तारीख तक। यहाँ से कट होने के बाद जाएगा वो पैसा स्विफ्ट कोड के मेन ब्रांच में, जो कि इंडिया में पैसा वो एंट्री हो जाएगा, वो डॉलर इंडिया में एंट्री हो जाएगा, लेकिन स्विफ्ट कोड के मेन ब्रांच में जाएगा। वहाँ से मेरे अकाउंट में आते आते वो लग जाएगा डेट, कम से कम मेरे अकाउंट में आते आते वो लग जाएगा 25 से लेके 30 तारीख तक। 25 से लेके 30 तारीख तक अगर आपका 31वां महीना लगता है तो 31 तारीख तक भी आ सकता है। हालांकि 25 से आपका 30 तक समझिए आ जाता है, तो वो 25 को ही आ जाएगा, 24 को भी आ सकता है, 26, 27, 28, 29 मतलब किसी दिन भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर बीच में 25 से लेके 30 तक अगर वहाँ पे पर्व त्यौहार रहता है, कुछ भी मतलब हॉलीडे वगैरह छुट्टी रहता है, समझ लीजिए छुट्टी रहता है सरकारी काम, तो वहाँ पे आपका पैसा रुक जाएगा, वहाँ पे कुछ दिन के बाद आएगा। तो वहाँ पे अगर 25 से 30 तारीख तक आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो वहाँ भी पैसा थोड़ा लेट होता है, 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक आने का संभावना रहता है, जो कि अभी और एक दूसरा महीना में एंट्री कर जाता है। वो तो पिछला महीना के इस महीना में आने वाला था, लेकिन अगर हॉलीडे रहता है, हॉलीडे अगर रहता है इस महीना में लास्ट में, तो वहाँ पे क्या होगा, अगला महीना भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अगले महीना में 1 से 5 तारीख तक आता है। पैसा आपका 3 जगह से आता है। सबसे पहले देखिए आपका जो भी बनता है, आपका YT स्टूडियो में यहाँ पे डॉलर बनता है, $100 बना, फिर वो आपका यहाँ पे पैसा ऐड होगा गूगल एडसेंस में। गूगल एडसेंस में 5 से 15 तारीख तक ऐड होगा, फिर यहाँ से भी कट होगा, यहाँ से कट होके जाएगा स्विफ्ट कोड के मेन ब्रांच में, जो कि वो जाएगा 20 तारीख से लेके 22 तारीख तक जाएगा आपका स्विफ्ट कोड के मेन ब्रांच में, जो कि देखिए आपका मेल भी आ जाता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे आ गया मेल, यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो वहाँ से जैसे ही गूगल एडसेंस से आपका पैसा कट होगा और जाए आपका स्विफ्ट कोड के मेन ब्रांच में जाएगा, जो स्विफ्ट कोड दिए थे वहाँ पे पैसा कट के जाएगा, तो आपके पास एक मेल आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये मेल आया है, गूगल एडसेंस चेक योर रिसेंट पेमेंट। यहाँ पे बोल देता है यूट्यूब कि गूगल एडसेंस के थ्रू आपका पेमेंट रिलीज हो गया है, आप चेक कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे गूगल एडसेंस भेजता है मेरे स्विफ्ट कोड ब्रांच में, यहाँ पे मेरे बैंक अकाउंट में नहीं भेजता है, तो स्विफ्ट कोड के मेन ब्रांच में भेजता है। तो वहाँ से पैसा मेरे अकाउंट में आने तक 5 से 10 दिन का समय लगता है। तो वहाँ से आने के बाद 5 से 10 दिन के बाद मेरे अकाउंट में तब जाके पैसा आता है। और यहाँ पे देखिए लिखा रहता है गूगल एडसेंस चेक योर रिसेंट पेमेंट। गूगल एडसेंस बोलता है कि मैंने आपका जो पेमेंट था वो 21 तारीख को आपके स्विफ्ट कोड का मेन ब्रांच में भेज दिया है, तो आप अपना अकाउंट चेक कर लीजिए। तो मेरे अकाउंट में डायरेक्ट तो आता नहीं है, तो सबसे पहले स्विफ्ट कोड में जाता है, तो वहाँ से फिर मेरे अकाउंट में आता है। लेकिन मैं बता दूँ कि ये सब जितना भी प्रोसेस होता है ये ऑटो पे सेट है, समझ लीजिए। जैसे ही आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ है, आप अपना सारा चीज़ कर लिए हैं, पहला पेमेंट समझिए आप उठा लिए हैं, उसके बाद आपका समझ लीजिए ये सारा चीज़ ऑटो पे हो गया है। बाकी बाद ऑटोमेटिक आपका डॉलर बनेगा, जितना भी बने, $50 बने, $20 बने, $500 बने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑटोमेटिक वहाँ पे बनेगा, फिर कट होगा गूगल एडसेंस में जाएगा, फिर वहाँ से कट होगा स्विफ्ट कोड में जाएगा, फिर वहाँ से कट होगा मेरे अकाउंट में आएगा। ये ऑटोमेटिक, हमको कहीं कुछ करने का ज़रूरी नहीं है। जब आपका पहला पेमेंट उठ गया है तो समझ लीजिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है 2-3 महीना का पैसा अटक भी जाता है, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, जो कि उसके बारे में मैं बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ और बना भी दूंगा, समझा भी दूंगा, बता भी दूंगा। आप अगर हमसे बात करना चाहेंगे तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपसे बात भी कर लूँगा। तो यही सब सारा चीज़ प्रोसेस बताना था। तो समझ लिए यही सब प्रोसेस, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो आप बैक करके देख सकते हैं। क्योंकि आप शुरू में अगर ये सब सारा चीज़ देखिएगा तो आपको लगेगा कि कितना माथा मारी वाला ये काम है, मतलब समझ से बाहर लगेगा। जब हम भी यूट्यूब चैनल शुरू किए थे तो हम देखे थे कि ये होगा ऐसे करके आएगा, ऐसे करके, तो देख के पागल नहीं लगता है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा सारा चीज़ कि इतना सारा चीज़ कैसे कैसे हम कर लेंगे, समझ में नहीं आता। लेकिन जब आप करते रहिएगा तो ऑटोमेटिक आपसे होने लगेगा, बहुत ही ईजी लगने लगेगा। तो उसी तरह आप कीजिए, ये सब टेंशन नहीं लीजिए, ये ऑटोमेटिक आपका बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। सिर्फ आप पहला पेमेंट उठाने में जो भी टाइम लगे, लेट लगे, लेकिन उसके बाद समझ लीजिए ऑटो पे सेट है। अभी जब से ये मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, पहला पेमेंट उठाने तक मेरा जो लगा था, समय लगा था, मतलब इधर उधर दौड़ धूप करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद
आज तक हम बैंक वगैरह नहीं गए हैं या तो हम चेक नहीं करते हैं। तो आप लोग इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट करके पूछिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए, इस वीडियो में यही सब समझाना था। इस वीडियो में अगले वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।